वक्फ के प्रॉपर्टी के ऊपर अक्सर ये इल्ज़ाम लगते आए हैं कि बहुत इल्लीगल कब्ज़ा होता है और इल्लीगल कब्ज़े का बहुत शिकार होती हैं प्रॉपर्टीज़ वक्फ के नाम पे। देखिए, उसके पीछे हमें पूरी देखने पड़ेगी हिस्ट्री। होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी वक्फ कर दी कि भई ये इस काम में ली जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक कब्रिस्तान के लिए एक ज़मीन अलॉट कर दी जी। कि भई ये गाँव में कुछ लोगों के लिए हम इसको वक्फ कर रहे हैं, इतना टुकड़ा, एक बीघा का टुकड़ा। लेकिन उस वक़्त तक उसको कई सालों तक इस्तेमाल नहीं किया गया। किसी की डेथ ही नहीं हुई तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ वो कब्रिस्तान के तौर पे। अब क्या हुआ, लैंड माफियाओं की नज़र पड़ गई उस पे, खाली टुकड़ा पड़ा हुआ देखा था उन्होंने। उन्होंने उसके फर्जी दस्तावेज बना लिए। फर्जी दस्तावेज बना के उस पे बिल्डिंगें बन गई। तो वक्फ बोर्ड तो ध्यान देता नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं। जी। वक्फ बोर्ड को तो उन्हीं प्रॉपर्टी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जहाँ से ज़्यादा आमदनी हो रही है। बाकी उनको वो एक टुकड़ा पड़ा उस पे कहाँ ध्यान रहेगा। तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था नहीं, कुछ सिस्टम था नहीं। तो अब ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है वो पकड़ में आएगी बात। अब वो इतना टुकड़ा आपको बरसों बाद याद आ रहा है कि फला-फला आदमी ने वक्फ किया था और वो टुकड़ा तो खाली था, अब फला गाँव में कोई इंतकाल हो गया तो अब दफनाने जा रहे हैं। तो पता लगा जब तक तो वहाँ बिल्डिंग ही बन चुकी है। तो वो तो कमज़ोर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बनी ना बिल्डिंग। वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी थी। वक्फ बोर्ड को मॉनिटर करना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए। क्या करा कि नहीं, उनकी नज़र तो उस पे रहती है जहाँ से आमदनी हो रही है।